pray for better days. वेलकम स्टूडेंट्स, आ चुके हैं एक शानदार वीडियो के साथ वापस। तो जैसे आपको पता है कि एक क्लास हर रोज़ 5 PM पे होती है और उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर्स SSC CGL और CHSL के कराते हैं। तो हमने 2019 का ख़त्म किया, 2018 का ख़त्म होने वाला है। आज की क्लास में 2018 का पेपर ख़त्म हो जाएगा। जो कल मैंने DI कराई थी वो 2019 आप जाके देखिएगा। कल मैंने DI कराई है, शानदार DI थी और होप आप सभी लोगों को पसंद भी आई होगी। तो वो 2019, 18, 17 ऐसे मतलब एक एक जो DI आ रही थी इन पेपरों में, 2019 की एक थी, 2018 की एक थी, 17 की एक थी, ऐसे वो DI करा दी। तो DI आपकी कवर होगी और ये आपका 19 का पेपर ख़त्म हो चुका है, 18 का ख़त्म हो जाएगा आज। फिर उसके बाद हम 17 या CHSL का एक पेपर उठा लेंगे। तो ये आपकी आज का पहला क्वेश्चन, इसको देखिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। जो इसमें दे रखा है ये मैं आपको एक लाइन में लिख देता हूँ ताकि अनकन्वीनियंस ना हो। ये क्वेश्चन है। तो ये आपको बताया था कि ये इस रूल जो होता है ये बोर्ड मास आपका होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर अब सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो 5 + 3 बाय डिवाइड बाय 5 मतलब डिवाइड में अपॉन में ले जाते हैं, इंटू में 5 डिवाइड इसका ही ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ऑफ सोल्व करेंगे। तो 3 डिवाइड 6 3 = 18 ऑफ ब्रैकेट के अंदर पहले ऑफ सोल्व करेंगे। 4 डिवाइड 4 4 = 16 प्लस 4 डिवाइड 4 इंटू 4। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे, ये कट जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, इस ब्रैकेट का 8 आ गया, डिवाइड बाय इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6 आ गया ऑफ, ये मतलब ये अभी ब्रैकेट के अंदर है। तो अब इसके अंदर पहले डिवीजन सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 4/16 प्लस 4/4 इंटू 4। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी है तो पूरा कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, तो ये 4 ऑफ 8 डिवाइड 1/6। अब इसमें ऑफ सॉल्व करेंगे तो 8 डिवाइड 4/6। अब इसमें डिवाइड सॉल्व करेंगे तो डिवाइड में ये मल्टीप्लाई करके डिजिट इंटरचेंज हो जाती हैं, कि मतलब वैसे असली में तो ये 8/4/6 है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, 8 इंटू 6 बाई नहीं 8 डिवाइड 4/6, 6/4। ओके, ये आपकी ओ हाँ ऑफ ऑफ तो ठीक है, ये आपकी कहीं कोई मिस्टेक हुई है। तुम्हें 4 12 6 18 23, ओके ओके ओके। तो 5 + 3 डिवाइड 5 इंटू 5 डिवाइड 3/5 इंटू 5, 5 × 3 8, ओके। 3 डिवाइड ऑफ 6, 3 ऑफ 6 18 डिवाइड बाय 3 6। तो ऑफ 4 इंटू 4 डिवाइड ये 4 4 = 16, 16 16 है तो 0 हो जाएगा। 4 डिवाइड 4 4 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 बनेगा, ये बाय मिस्टेक गलती हो गई है, 5 बनेगा ये। तो 5/6, तो ये ऐसे होता है 8 डिवाइड 5/6, तो 6 ऊपर जाएगा, 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 5, 8 6 = 48/5। ये आपका आ गया 9 होल 3/5। ये आपका आंसर है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मतलब ब्रैकेट के अंदर फिर से ये रूल लगेगा। ब्रैकेट के अंदर अगर आपका ब्रैकेट होगा ना तो ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद ऑफ सोल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर पहले ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे इस रूल के साथ ही आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं।
एक शॉपकीपर है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। शॉपकीपर ने अपनी गुड्स को 40% ज़्यादा पे मार्क कर दिया, तो उसके बाद उस पर कॉस्ट प्राइस अलाउ किया और उसने 20% का डिस्काउंट भी दे दिया मार्क प्राइस में, तो हिज गेन और लॉस परसेंटेज पूछे कितनी होगी। मतलब कोई वस्तु थी, शॉपकीपर मार्क हिज गुड एट 40% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट है तो 40 माइनस, असली में ना एक ये आपका ये तरीका भी होता है, इसको 40 माइनस 25 माइनस 40 इंटू 25 बाई 100, ये आपका नेट इफेक्ट मेथड। 40 ये गया 15 माइनस 25, 4 जा 4 10 जा 15 माइनस 10 5%। अगर ये आपका नेगेटिव आता तो लॉस होता, और ये 5% वो आया तो इसका 5% गेन होगा। ये आपका नेट इफेक्ट मेथड है, ये सीधा मेथड है कि अगर आपको 2% दे रखी हो कि तो जनरल ये आपका ऐसे भी लगता है कि आपको वो निकालना हो, जैसे 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 4% की दर से, तो 4 + 4 इंटू 4/100 तो 8.16, ये आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से कि एक चीज़ को तो उसने बढ़ाया 40% और दूसरी चीज़ को 25% का डिस्काउंट, तो इसमें नेट इफेक्ट से आपका सीधा आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि कोई वस्तु थी, शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% ज़्यादा भेज, मतलब 140 उसने मार्क कर दिया और उस पर 25% का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 40% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट। हाँ, कि मतलब 40% मोर, तो मतलब 40/100, मतलब कोई चीज़ 10 की थी उसने 14 मार्क कर दी, और अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25/100, मतलब 25 चौके 4 की थी 3 की कर दी 42, तो 2 का हो रहा है 40 पे इंटू में 100, कि मतलब 40% के लिए आपने लिख दिया 40/100, 4/10, मतलब कोई 10 की चीज़ थी उसने 14 मार्क कर दी, और 25% के डिस्काउंट के लिए 4, उसने 3 वो कर ली, मान ली कि जनरल आप देखिए कि 40% की अगर कोई चीज़ थी तो इसको हम काटेंगे तो 4/10, मतलब 10 की थी 14 की मार्क कर दी, और 25% के डिस्काउंट के लिए 25 4 की थी उसने 3 कर दी, तो 40 42, 2 का फ़ायदा कितने पे 40 पे इंटू में 100, 2 20 पंजे 5% का गेन आ गया, तो मतलब उसको 5% का गेन होगा इस चीज़ पे। ये आपका आंसर। फिर से नेट इफेक्ट यूज़ कर लीजिए, रेशो मेथड यूज़ कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन नेट इफेक्ट इसमें ज़्यादा आसान रहता है। अगर आपका कोई होल थिंग होती है, होल थिंग इन द सेंस कि 10%, 20, 30, 40, या आपका ये ऐसी चीज़ें होती है ना, तो 10, 20, 30, 40, तो इसमें ईजी हो जाता है आपकी ये चीज़ें नेट इफेक्ट से इन द रिस्पेक्ट रेशो मेथड से। और आपका पूरा टाइम भी दे रखा है कि मतलब 1 साल 2 साल 3 साल अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं तो ईजी हो जाता है आपका। इसमें लिख रखा है इफ़ द 8 डिजिट नंबर 2074x 4y2 इज डिविजिबल बाय 88 देन द वैल्यू ऑफ 4x + 3y। तो आपको बता ही दी क्या होता है, इसको एक नॉन डिविजिबल 2 डिजिट्स में तोड़ लेते हैं, 8 और 11, 88 का यही बन रहा है। तो हमें अब 8 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 4y2 ऐसे क्वेश्चंस को आप बनाइए, खुद बनाइए कि 8 5 जा 40 होगा, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो हमें 2 रिमाइंडर तक तो x की जगह 3 रख देंगे, 8 5 जा 40, 3 बच गया 32, 8 4 जा 32, तो y की जगह 3 आएगा। अब 11 के लिए क्या, ये इनका जो अल्टरनेट डिजिट्स होते हैं इनका सम, और दूसरी अल्टरनेट डिजिट्स का सम और उनका सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो 0 आना चाहिए या उनका 11 का मल्टीपल, तो 4 2 6 4 10 और 10 आ गया 10, और दूसरा 7 और 2 9, एक्स पे बाद में आएंगे 9 7 2 9 एक्स 9 और 3 12, तो इनका सम डिफरेंस जो आएगा ना, अभी तो x इसमें ऐड करना रह रहा है, इनका डिफरेंस कभी ज़िंदगी में 0 तो आ नहीं सकता जब तक वो माइनस, और माइनस हम कैसे ले लेंगे, तो हमें इसे 11 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, तो 10 में से इसमें x की जगह 9 पुट करना पड़ेगा, 9 तो 21 में 10 गया 11 का मल्टीपल आ गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9, y की वैल्यू आ गई आपकी 3,
अब इसे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9, 45 आपका आंसर आ गया। नॉन डिविजिबल दो डिजिट्स में तोड़ो, इन द सेंस लाइक 72, इसको तोड़ेंगे 8 और 9 में। अब जैसे कई सोचते हैं 12 6 जा 72 भी तो तोड़ सकते हैं, 12 6 जा 72 भी तो तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसमें 6 और भी तो आ रहा है, ये भी तो आगे 2 और 6 में। इनको आप 2 2 और 2 में तोड़ो, इनको 3 3 में तोड़ो, तो कहाँ इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। इसीलिए नॉन डिविजिबल दो जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता उन में तोड़ते हैं कि वो आपस में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उन दो डिजिट्स में उसको तोड़ेंगे। ये लीजिए, इनकम ऑफ ए की जो इनकम है वो 50% ज़्यादा है बी से, और जो इनकम ऑफ ए है वो 40% बढ़ा दी, बी 90% बढ़ा दी, तो परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम, मतलब मिली जुली इनकम में उनका क्या इंक्रीज होगा। इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा, हर क्वेश्चन को एक बार तो ट्राई कीजिए, फिर आंसर सॉल्यूशन देखिए। जो ए की इनकम है वो 50% ज़्यादा है बी से, मतलब बी की अगर हम 100 लेंगे तो 50% 150। जैसे अब आपको दिखा कि 100 ही क्यों लिया, क्योंकि 100 का 50% 50 होता है, तो 50 को जोड़ेंगे तो 150 होगा। और इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय 40%, 150 का 40%, 100 से घटाए 60 आ गया, तो 210 होगी इसकी इनकम 40% इंक्रीज के बाद। और इसकी 90%, देखिए अब 90% कितनी आसानी से, अब यही नंबर होता 60, उसका 90% निकाल देना, 9 6 54, अब इसका 90% सीधा हमें पता है 90, तो 190। तो उनकी कंबाइंड इनकम में क्या इंक्रीज आया, इनकी पहले इनकम कितनी थी 250, अब इनकी इनकम कितनी है 910 190 400, कितना इंक्रीज आया 150 का, किस पे इंक्रीज आया 250 पे, मतलब पहले उनकी 250 थी, अब 150 बढ़ के 400 हो गई है, तो किस पे बढ़ी है 250 पे बढ़ी है, तो ये कट गया, 5 3 जा 5 5 जा 5 20 60 इंक्रीज हो गया है उनकी कंबाइंड इनकम में। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, होप आप सभी को मजा आएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के भी ले भी देता हूँ। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। जो ये क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रखा है कि जो नंबर्स हैं जो आपके दे रखे हैं 21 22 60 और 64, इनमें से अगर हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सारे प्रपोर्शंस में आ जाते हैं। तो मीन प्रपोर्शन बताना है इसका x+1 और 7x+8, इसका आपको मीन प्रपोर्शन का फार्मूला पता होगा √AB, तो हमें ये निकालना है √x+1 और √7x+8, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आप ट्राई कीजिएगा, ये आपका कल क्वेश्चन करा दूंगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका सेट का, और कल से हम CHSL का पेपर शुरू करेंगे। होप आप सभी को मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।